बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। उसने कहा 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, इनका सम जो है वो 42 है। हम यहाँ पे कहेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। फर्ज किया जो पहला इंटीजर है, पहला हिस्सा जो है वो एक्स है, पहला नंबर जो है वो एक्स है। 3 कंसेक्टिव कहे हुए हैं तो सेकंड वाला कौन सा बनेगा? सेकंड वाला जो बनेगा वो बनेगा x प्लस 1। थर्ड वाला कौन सा बनेगा? वो बनेगा x प्लस 2। उसने कहा 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 2 है। इसके बाद उसने लिखा फाइंड 3 इंटीजर्स, इनका सम जो है वो 42 है। यहाँ पे हम लेंगे सम, तो वो है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। इन सब को प्लस कर दिया क्योंकि उसने कहा इनका सम जो है वो 42 है, तो हमने इन सब का सम ले लिया। तो सम लेंगे x प्लस x, तो ये बनेगा 3x। एक साइकिल एक साइकिल एक साइकिल 3 साइकिल, 1 चेयर 1 चेयर 1 चेयर 3 चेयर्स, तो ये 1 2 3 3x प्लस 1 प्लस 2 3। जबकि उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सम है ये कितना है? ये है 42। इसने सम 42 कहा हुआ है। तो इसके बाद हम इसके जो है ना वो अगले जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम जो है वो 42 है, तो इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 3 जो है वो 42 के इक्वल है। तभी जो है वो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 42 प्लस का 3 है इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक तरफ ये प्लस का है इज इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। हमारा काम ये है इस वाली सारी इक्वेशन में हमने ये करना है कि ये वाला x है इसको अलग करना है, बाकी सारी रकमें दूसरी साइड पे। तो इसमें सारी रकमें दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए सबसे पहले ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा, उसके बाद ये वाला 3 जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू इसमें से 42 में से 3 माइनस किया तो 39। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसके दरमियान मल्टीप्लाई है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 39। इसके भी डिवाइड में 3, इसके भी डिवाइड में 3, ये इससे काट जाएगा, ये इससे 13। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 13। कुछ बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं कि शायद हमारी x की वैल्यू निकल आई तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसने कहा जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो बताने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 100 रिक्वायर्ड नंबर्स या इंटीजर्स। ये कौन कौन से हैं? वो कौन से हैं? एक तो है x इज इक्वल टू हमारे पास 13 है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, तो वो बन गया 13 प्लस 1 14। थर्ड नंबर तो ये बन जाएगा x प्लस 2, वो बना 13 प्लस 2, तो इसको ये बनेगा 15। तो 100 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 14 एंड 15। ये हमारे पास इसका आंसर है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको करते हैं। उसने लिखा हुआ है द डायग्राम शोज। उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है, यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है। कौन सी डायग्राम है? इस तरह से बनी हुई है डायग्राम। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ये अब सिंपल डायग्राम में यही सिचुएशन होती है कि ये एल्टीट्यूड अमूद परपेंडिकुलर, ये बेस कायदा, ये वतर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम दी हुई है ए बी और
और सी, इसमें 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इस इतने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये इसकी बेस है। और स्टेटमेंट पे अब हम आते हैं, लिखा हुआ है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिखाई हुई है इन विच द लेंथ ऑफ एसी इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ए सी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये सी है और ये बी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, यहाँ पे उसने जो हमें दिया हुआ है एरिया जो है वो कितना है, ये हमें दिया है जी 1 + 15 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 1 + 15 इसके ऊपर स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है जो एरिया का यूनिट होता है वो जो भी यूनिट होगा उसके स्क्वायर में होगा। और किसी भी फिगर में जो इसका अंदर वाला ये वाला जो रीजन बनता है ना, इसको हम इसका एरिया कहते हैं। किसी भी फिगर में ये जो अंदर वाला रीजन होता है इसको कहा जाता है एरिया। अगर सर्कल आ जाए तो ये सर्कल का अंदर वाला रीजन, ये इसका एरिया। इसी तरह से किसी भी टाइप की डायग्राम आ जाए, फिगर आ जाए, तो जो अंदर वाला रीजन होता है ना उसको हम उसका एरिया कहते हैं। अब ये जो ट्रायंगल दी हुई है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे चले हम लिख लेते हैं बेस, और बेस जो है वो AC है, यहाँ पे वो क्या है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में। और उसने फाइंड क्या करने का कहा, उसने आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ AB, ये वाली जो लेंथ है AB ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे ये इसका एल्टीट्यूड है, इसको हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, उर्दू में अमूद कहा जाता है। ये हमने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ A × √3 + B × √5। इसकी शक्ल में हमने 3 स्क्वायर रूट और कोई भी नंबर और B × 5 स्क्वायर रूट, इसकी शक्ल में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। एरिया का फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। याद रखना है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके एरिया का फार्मूला क्या बनेगा। इसका एरिया अगर आपको जो है ना वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। रेक्टेंगल का जो अंदर वाला एरिया होता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो इसमें जो है वो अगर ये इसका हाफ हो जाए इस तरह है तो इसका मतलब ये कि ये आधा रीजन जो है ना वो इसमें से निकल गया है, आधा हिस्सा जो है वो निकल गया है और हाफ रह गया। तो इसका मतलब इसका एरिया का फार्मूला बनेगा, एरिया का फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब ये इसका फार्मूला है, इसी वाले फार्मूले को यूज करेंगे और क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू जो उसने टर्म्स यूज की हुई हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बेस के लिए AC है और AB है, तो 1/2 इंटू AC मल्टीप्लाइड बाय AB, ये हमने जो है वो इसका फार्मूला लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे जो गिवन है चीजें वो वाली लिख लें। तो एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें 1 + 15 स्क्वायर रूट, 1 + 15 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। और जो AB है ये हमने फाइंड करना है, किसकी शेप में फाइंड करना है वो उसने दिया हुआ है। जो AB उसने कहा आपने इसको किस फॉर्म में जो है वो लिखना है, ये लिखना है A × √3 A × √3 प्लस B × √5। इस फॉर्म में आपने जो है ना वो इसे रिप्रेजेंट करना है। अगर तो ये ऐसे ही A × √3 प्लस B × √3 इसको लिख दें तो भी ठीक, अगर AB लिखा हुआ हो लिखना हो फिर भी जो है ना वो इसमें कोई परेशानी नहीं है। चले हम यहाँ पे AB जो है ना इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला जो 2 इधर वाली साइड पे देखें, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, तो 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाला 2 इधर चूंकि डिवाइड में है तो इधर वाली साइड पे आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 + 15 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये 2 इधर वाली साइड पे आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाली रकम जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AB। ये हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो बटे में रकम है इसका कंजुगेट लें, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट।
तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 15 इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके ये भी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बन जाएगा। 2 एज इट इज लिखा रहने दें, हमें बाद में इसको जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वाले 1 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट, 1 को 5 स्क्वायर रूट से तो माइनस 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से 15 को 15 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से तो प्लस 15 3 जार 45 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस माइनस 15 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट 75 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है वो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज रखने आ जाएंगी। 15 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और 15 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ये इनका आंसर आ जाएगा। ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 ऐसे का वैसे ही इंटू 3 स्क्वायर रूट ये वाला माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 45 जो है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 45 को फैक्टराइज करने के लिए इधर वाली साइड पे थोड़ी सी जगह ये वाली मुझे नजर आई है, फैक्टराइज यहाँ पे कर लेते हैं। 45 3 पे 15 3 पे 5 5 पे 1। अब यहाँ से पॉइंट क्लियर कर लें, आपने आगे भी क्वेश्चंस में ये आएंगे। तो ये जो 2 मरतबा नंबर लिखा हुआ है ये स्क्वायर में बन जाएगा और स्क्वायर से बाहर लिख लेंगे, चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे, और ये वाला 5 जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ये दोनों चूंकि 3 का स्क्वायर है तो ये इनका स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट गया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। देखिए ये जो 45 है इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखूंगा तो 3 के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये 5 जो है वो साथ ही रहेगा माइनस। इसी तरह से 75 की फैक्टराइजेशन कर लें। 75 की फैक्टराइजेशन करने के लिए 75 3 पे 25 5 पे 5 5 पे 1। अब इसका क्या बनेगा, ये उसी तरीके से इसका बताएं क्या बनेगा। 75 का 5 जो है वो 2 टाइम है तो इसको आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें, और ये जो 3 है ये 1 मरतबा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ओवर 3 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर 5। इससे आगे जो है ना इसी वाले क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। ये क्या बन जाएगा, इससे आगे इधर चलते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये 3 स्क्वायर रूट और ये माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और इसके साथ आगे आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 5 माइनस 2। अब इनको आगे लिखेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस जो है वो इसमें शुरू में लिख लेते हैं। अब ये जो माइनस है ना इसके लिए ये ध्यान में रखें, अगर बटे में रकम लिखी हुई है 2/3 इस तरह से, तो यहाँ पे माइनस लिखी हुई हो तो ये 2/3 यहाँ पे माइनस लिखी हुई हो, या 2/3 और यहाँ पे माइनस लिखी हुई हो, जो इनका रिजल्ट है वो सेम है। इनके ये नहीं है कि मतलब ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको जो है ना वो ऊपर कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें जो है ना वो कोई इसमें इशू नहीं है। जिसके साथ आप मर्जी जो है ना वो करके आगे सॉल्व हो सकता है, कोई इसमें आंसर में रिजल्ट में जो है ना वो कोई इसमें इशू नहीं है। आगे चलते हैं, ये माइनस यहाँ पे लिखी 3 स्क्वायर रूट, और ये 2 रकमें जो है वो एक जैसी हैं, इनके स्क्वायर रूट में एक जैसी रकमें, तो 1 माइनस 5 ये आ जाएगा -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट।
इस वाले पॉइंट को एक और मत करता है समझते हैं। 3 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, इसका 1 बाकी बच जाएगा माइनस इसका 5 बाकी बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से जो है वो प्लस 5 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो इसका -1 बाकी बच जाएगा, इसका +3 बच जाएगा। आमतौर पर जब हम इनको हल करते हैं तो हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 - 5 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और इस तरह 3 में से 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका माइनस खत्म हो जाएगा, इसके साथ 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये इधर वाली साइड पे जो है वो हमारे पास जो टर्म चल रही थी वो वही वाली है ए बी। इसी वजह से मैं राइट साइड ये लेफ्ट साइड पे इधर वाली साइड पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि राइट साइड पे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू के बाद जो है ना वो चल रहा है। तो इस तरह से हमने ये जो ए बी की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। ये यूनिट जो है ना वो जो उसका दिया हुआ है ये एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड ए सी का सेंटीमीटर है, तो ये वाला यूनिट भी सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो आपने पूछ लेना है, कमेंट में पूछ लें। किसी तरह का कोई परेशानी हो तो वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।